खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। विपक्षी दलों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। हंगामेदार सत्र को देखते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को यहां तक कहना पड़ा कि गली छाप व्यवहार को संसद के अंदर तक लाया जा रहा है। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी और प्ले कार्ड लहराते हुए विपक्षी सांसद दोनों सदनों के वेल पर पहुंच गए, जिससे दोपहर बाद की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और किसी राजनीतिक दबाव में आने वाला नहीं है। जो योग्य और सही उम्मीदवार है वही चुनावी सूची में रहेंगे। साथ ही उन्होंने महागठबंधन की मंशा पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर अवैध मतदाताओं से चुनावी नैया पार कराने का आरोप लगाया। हो रही है, इसलिए स्वाभाविक है जिस विद्यार्थी को लगता है कि परीक्षा में फेल कर जाएंगे वो आगे की तैयारी करता है। पिछले लोकसभा का परिणाम अगर आप देखेंगे तो 177 सीट एनडीए जीती, उसके बाद 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर आउट हुई। और अभी जिस तरह से डुप्लीकेट वोट कट रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट कट रहा है, इससे उनकी और एनडीए की, नीतीश कुमार जी और मोदी की जो लोक कल्याणकारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इससे स्पष्ट उनकी हार पर लक्षित हो रही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगला चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, वो सहानुभूति पब्लिक का लेना चाहते हैं। लेकिन उनका चाल चरित्र चेहरा जो है, जो आदमी बोलता हो साहबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोलता हो, वो पब्लिक सब देख रही है। वो अपने निश्चित हार को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। बहिष्कार जो होगा तो फिर तो इलेक्शन कमीशन मतलब नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा। बहिष्कार करे या चुनाव लड़े, चुनाव लड़ेंगे। वो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा वक्तव्य दिए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम, फिर 4 विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बिहार का विकास जब उनको दिखता है तो कलेजा दहल जाता है। इसीलिए वो दीनता और पलायनता दिखा रहे हैं। बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। स्वाभाविक है। तो ऐसी खबर पर हमारे साथ एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। हम इनसे सवाल जानना चाहेंगे। राकेश, ये बताइए, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है आज, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। देखिए स्निग्धा, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कैबिनेट की अहम बैठक है और अभी की बातचीत की जाए तो मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट 1 पहुंचे हैं। इसके पहले तमाम मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, तो इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से शिबू सोरेन को लेकर के मुख्यमंत्री दिल्ली में कैंप कर रहे थे, तो हो सकता है कि उनको जल्दी आज फिर निकल कर जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी आज कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। और इस बैठक की खासियत बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए जो अगर आने वाले समय में किस तरीके से परिस्थितियां बन रही है उसका एक आकलन किया जाएगा। और मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से, उसकी भी हो सकता है कि सहमति मिल पाएगी कैबिनेट के माध्यम से। और साथ साथ ये कहा जा रहा है जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा कही था उसको आगे बढ़ाकर कहीं न कहीं मूर्त रूप देने के लिए सरकार अपनी योजना को बढ़ाने की कोशिश करेगी। जी, बैठक में अंगीभूत कॉलेजों में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों की मांग पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार वो 100 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए स्निग्धा, लंबे समय से उनका आंदोलन चल रहा है और साफ तौर पर सरकार ने भी कहा था कि उनकी मांगों को कहीं न कहीं मानने की कोशिश की जाएगी। तो आज की कैबिनेट में हो सकता है कि इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और जिस तरीके से अभी सुबह की बातचीत की जाए तो शिक्षा मंत्री की तरफ से भी इस दिशा में बातचीत की गई है और हो सकता है कि आज की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाकर पारित कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि राजभवन के सामने पिछले 100 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है और आज की कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जनहित से जुड़े कई और भी प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या लगता है और कौन-कौन सी ऐसे मुख्य प्रस्तावें होंगी जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना को लेकर राशि की बात की जा रही थी, उस राशि का आवंटन कैसे हो सकता है। वित्त मंत्री ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि झारखंड में राजस्व की कमी न हो, इसके लिए तमाम कंपनियों के जो CSR फंड है उसके लिए क्या कुछ प्रावधान हो सकता है, उसकी उपयोगिता कैसे साबित की जा सकती है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जरूर आने की बात कही जा रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि चूंकि अभी बरसात का मौसम होगा तो निर्माण कार्य थोड़े स्लो होंगे, तो ऐसे में जो पुराने जो काम दिए गए हैं, आवंटन किया गया है, उसकी अद्यतन स्थिति क्या हो सकती है और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि फंड को लेकर कहाँ कमी आ रही है। राजस्व की वसूली की भी चर्चा की जा सकती है और आपने देखा होगा कि शराब नीति को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। हो सकता है कि अगले महीने से नई शराब नीति लाने की बात कही जाए, तो उस पर भी अगर कोई भी विचार किया जा सकता है कि आखिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए या फिर अन्य बातों पर भी गौर किया जाए। तो ये सारे प्रस्ताव को लेकर हो सकता है कि आज चर्चा हो सकेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाली है। इस संबंध में जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है, मुहर लग सकती है। इधर अगली खबर पाकुड़ से है, जहां बिजली की अनियमित आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा है। बुधवार देर रात करीब 12 बजे ग्रामीणों ने धुलियान मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में केवल 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे गर्मी में हाल बेहाल है। जैसे ही जाम की सूचना प्रशासन को मिली, प्रभारी अंचलाधिकारी और मुफस्सल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ कहा कि जब तक बिजली आपूर्ति नियमित नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रभारी सीईओ ने ग्रामीणों की समस्या को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन जल्द ही बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा और नियमित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। करीब 10 घंटे चले इस आंदोलन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक होगा। जाम किया था बिजली को लेकर, बिजली कम मिलता है, जबकि ऊपर से बिजली कम मिलता है। वैसे हम लोग प्रयास करेंगे ग्रामीण देखिए जो भी समस्या होता है लेकिन प्रशासन बिना संज्ञान दिए रोड पे उतर है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है जायज है, मांग पर विचार किया जाएगा, बात करेंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा, ये सब वोट छीनने के लिए किया जा रहा है। वोटर वोट नहीं दे सके, इसी कारण ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने सरकार पर संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। वोट का अधिकार किसने ऐसी बनाई, ऐसा बोलने पर भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा का वोट छीन लेना चाहती है, नहीं चाहती है कि वोटर्स वोट दे सके। ऐसी कारणों से ये परिस्थिति बनती है। ये चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को हम लोग चिंता को जनता में लेके जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं इनको। एक एक वोट का अधिकार, इसी अधिकार के लिए हम लड़े, इसी अधिकार के लिए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इसी अधिकार के लिए संवैधानिक प्रबंधन बनाया गया। इसको आप छीन लीजिएगा इन प्रकार किसी न किसी बहाने के जरिए,
आपको समय देना चाहिए, 1 साल का समय दे, करवाए वो इलेक्शन के बाद 2024 में किसी वोटर लिस्ट में आपने करवाया और आपको ख्वाब आया था, सपना आया था, सपना ये आया था कि हार रहे थे तो वोट। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आईटेल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।